तीन साल गुजर गए कोविड-19 की शुरुआत को। 3.5 साल हो चुके हैं ऐतिहासिक चंद्रयान 2 की लैंडिंग को। 6 साल से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका है नोटबंदी को हुए। क्यों? आंखें खुली की खुली रह गई। विश्वास नहीं हो रहा होगा कैसे इन घटनाओं को हुए इतने साल बीत चुके हैं। लग रहा होगा अभी कुछ महीनों पहले ही तो सब हुआ था। यही तो है मेरे दोस्त समय का चमत्कार। कब और कैसे इतने सालों का टाइम बस चंद पलों में निकल जाता है, समझ ही नहीं आता। मानो ऐसा लगता है जैसे कुछ मिनटों में ही पूरी जिंदगी खत्म हो गई हो। 2021 और 22 का नया साल अभी तो आया था, कैसे खत्म हो गया समझ नहीं आ रहा होगा। लग रहा होगा कि जिंदगी के इतने साल यूं ही बर्बाद कर दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं देने वाला। बस इसके लिए आपको एक काम करना है। आगे मैं जो कुछ बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना है और पूरे साल भर के लिए फ्रॉम द डे 1 टू एंड ऑफ द ईयर कंसिस्टेंटली बिना थके बिना हारे करना है। जिंदगी बदलना चाहते हो तो साल के सबसे पहले और संभवतः सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कहते हैं कि नया साल सबके जीवन में एक नया सवेरा लाता है। नए साल की शुरुआत के साथ ही हर इंसान नए साल को नए आयामों पर ले जाने का सपना देखता है, पर ज्यादातर लोगों का यह सपना बस एक सपना ही रह जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप शुरुआत को एक शुरुआत के रूप में देखते हैं और आपके लिए शुरुआत का मतलब है मैच्योरिटी। यानी आप शुरुआती दिन को पहला ही तो दिन है, कल परसों आराम से करेंगे, एक दिन ना करने से क्या ही हो जाएगा, इस तरह सोचते हैं। इस सोच के कारण आप उस दिन को वेस्ट कर देते हैं और जब दूसरा दिन आता है तब नया साल आपके लिए नया साल नहीं रहता। जिस वजह से जो गलतियां आपने पिछले साल की थी, जिन गलतियों को आपने सुधारने का प्रण लिया था, उन गलतियों को दोहराना फिर से चालू कर देते हो और फिर एक बार एक और नए साल में वक्त की और वक्त के साथ ही अपनी बर्बादी को भेंट चढ़ा देते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं होने देना और जिंदगी को सही में एक आयाम देना है तो इन 3 बातों को लागू करो और जिंदगी को स्वर्ग बना दो। नंबर 1, इवेल्युएट योर लास्ट ईयर। आप सोच रहे होंगे हम तो पिछली सभी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे और भाई तुम हमें फिर से उन्हीं काले दिनों को याद करने के लिए कह रहे हो, मगर क्यों? दोस्तों, किसी महान इंसान ने कहा था, हिस्ट्री इज द लिंक ऑफ द फ्यूचर। इफ यू नो द हिस्ट्री यू विल नो द फ्यूचर। यानी इतिहास भविष्य की कड़ी है। यदि आप इतिहास को जानेंगे तो आप भविष्य को जानेंगे। इतिहास वो बीता हुआ कल है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, मगर इसको पढ़ने से और इसका सही ढंग से अध्ययन करने से आप अपना भविष्य उज्जवल जरूर बना सकते हैं। आप मुझे बताओ, ये जो इतिहासकार होते हैं, जो पहाड़ जमीन खोदते हैं, या हजारों साल पुरानी किताबों की और वस्तुओं की स्टडी करने के लिए करोड़ों रुपए के संसाधनों के साथ साथ अपनी जिंदगी के कई अनमोल साल इसमें लगा देते हैं, ये इतना सब क्यों करते हैं? क्या ये इसलिए करते हैं ताकि इनके स्टडी पर किताबें लिखी जाएं? क्या इन्हें यह सब करने का कीड़ा होता है? नहीं, ये यह सब इसलिए करते हैं ताकि हिस्ट्री में घटी बातों को समझा जा सके और उससे मिली जानकारी का उपयोग प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए किया जा सके। इसलिए यह समझ लीजिए कि अगर आप बीती गलतियों को भुला रहे हो तो आप सीधे तौर पर अपने सुनहरे भविष्य को घनघोर अंधेरे की तरफ धकेल रहे हैं। बीती गलतियों को भूलो मत, उन्हें याद करो और समझो कि गलतियां क्यों हुई थी। आप ऐसा क्या कर रहे थे जिससे आप गलतियों पर गलतियां करते जा रहे थे, ताकि आप उन गलतियों से सीख लेके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को एक सही राह पर ले जा सके। ओके, तो पिछली सभी गलतियों को एनालाइज करके उनसे सीख तो ले ली, अब आगे क्या? सो नेक्स्ट टिप है क्रिएट ए विजन बोर्ड। कई लोगों का मानना है कि सभी को अपने प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। आई एग्री, पर मेरा बस एक सवाल है, अगर आपका फ्यूचर प्लान ही रेडी नहीं है तो फिर प्रेजेंट में किस चीज पर फोकस करोगे? अपने खाली दिमाग पर? देखो, जब तक आपका गोल सेट नहीं है, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, देन आप प्रेजेंट में कितनी ही जी तोड़ मेहनत कर लो, सब वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आप अपना गोल सेट करो और पूरे साल भर का एक विजन बोर्ड बनाओ। आप ऐसी 1 या 2 बड़ी चीजें चुनो जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। बेस्ट सेलिंग ऑथर जैक कैनफील्ड का मानना है कि एक विजन बोर्ड इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप कहां जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में बताया जाए तो यह आपके सपनों, लक्ष्यों और आपके आदर्श जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। आप हर दिन, हर वीक, हर महीने, हर 3 या 4 महीनों और इस प्रकार पूरे साल के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करो और प्रेजेंट में इन सभी लक्ष्यों को एक एक करके जितना जल्दी और एफिशिएंटली हो सके उसका प्रयास करो। देखना अगला नया साल आपके लिए कितना सुनहरा हो जाएगा। नंबर 3, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अभी तक जो कुछ मैंने बताया उसे सुनने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा, मन पॉजिटिविटी से भर गया होगा। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। यह दर्शाता है कि आप खुद में बदलाव देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि आप अपने सच्चे और बेस्ट वर्जन को दुनिया के सामने प्रेजेंट करो। लेकिन इतनी गुड फीलिंग भी अच्छी नहीं होती। मन में बस यह शांति आने वाले तूफान का संदेश भी हो सकता है। देखो क्या है, दुनिया में कोई भी चीज सरल नहीं होती।